नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकेंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 3 का लेसन नंबर 2 द विंड एंड द सन। और अगर आप लोग मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने क्लास फर्स्ट की हिंदी में चैप्टर था। एक चैप्टर था जिसका नाम था हवा और सूरज, और उस चैप्टर में हवा और सूरज के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताया गया था। तो ये चैप्टर और वो चैप्टर दोनों एक ही हैं, बस फर्क इतना है कि वो हिंदी में था और ये चैप्टर हमारा इंग्लिश में है। Wind, son, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you. इसका मतलब यह है कि जो हवा है वो सूरज से कहती है कि वो जो वहां पर आदमी जा रहा है, क्या तुम उसे देख सकते हो? मैं उसका कोट तुमसे पहले उतरवा सकता हूँ। सन स्माइलिंग मतलब सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम देखेंगे हम दोनों में से शक्तिशाली कौन है, मैं तुम्हें पहले प्रयास करने को दूंगा। विंड पफिंग हिज चीक एंड ब्लोइंग हार्ड मतलब यह है कि हवा ने अपने जो गाल थे उसमें खूब सारी हवा भर ली और फिर बहुत तेज से फूंक मारी। मैन हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे मतलब जो आदमी है वो कहता है कि आज की हवा कितनी ज्यादा तेज है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे ये मेरे कोट को उड़ा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ मुझे इसे अपने चारों तरफ अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। विंड ब्लोइंग हार्ड मतलब जो हवा है उसने और तेज से फूकना शुरू कर दिया। Man pulling his coat more tightly. How cold it is! Wind, sun, I give up. I cannot get his coat off. इसका मतलब यह है कि जो आदमी है अपना कोट अपने और करीब खींचते हुए कहता है कि आज कितनी ज्यादा ठंड है। ये देख के जो हवा है मतलब विंड है वो सूरज से कहती है, सूरज मैं हार मानता हूं, मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकता। सन नाउ इट इज माई टर्न, लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हार्ड। इसका मतलब ये है कि जो सूरज है वो कहता है कि अब मेरी बारी है, मुझे एक बार प्रयास करने दो, और वो खूब तेजी से चमकने लगता है। मैन व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कोल्ड, नाउ इट इज सो हॉट। जो आदमी है वो कहता है कितना मजाकिया दिन है, अभी कुछ देर पहले बहुत ही ठंड पड़ रही थी और अब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। सन शाइनिंग हार्ड जो सूरज है वो और तेज चमकने लग गया। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर और कहने लग गया कि मैं इसको और गर्म से गर्म महसूस करवाऊंगा। मैन वाइपिंग हिज फेस मतलब जो आदमी था उसने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट मुझे अपना कोट उतारना ही पड़ेगा। सन विंड आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। अब ये जो मतलब सन है वो कहता है हवा से कि तुमने देखा मैं जीत गया, मैंने उसे अपना कोट उतारने पे मजबूर कर दिया। और इसके जो राइटर हैं, राइटर क्या, अडॉप्टेड फ्रॉम मतलब कोई एक राइटर हैं, उनकी एक प्ले से ये उठाया गया है और उन राइटर का नाम था एस ऑफ फेबल। और हाँ, एक और चीज़ है, जब भी मैं कोई आपको चैप्टर पढ़ाता था तो मैं हर पैराग्राफ में अलग अलग हर वर्ड की मीनिंग बताता था, वो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था इसलिए मैंने पूरे चैप्टर में नहीं बताई। अब मैं वो सारी मीनिंग एक साथ ही बता दे रहा हूँ। विंड का मतलब होता है हवा, सन का मतलब होता है सूरज, मैन का मतलब होता है आदमी, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, कोट जो हम पहनते हैं ऊपर मतलब गर्मी ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए, क्विकली का मतलब होता है जल्दी, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना, स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है शक्तिशाली, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, पफिंग का मतलब होता है फुलाना मतलब पफिंग हिज चीक मतलब उसने अपने गाल फुलाए, ब्लोइंग का मतलब होता है फूक मारना, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, टुडे का मतलब होता है आज, अवे का मतलब होता है दूर, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, टाइटली का मतलब होता है कसके, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद को, आई गेव अप इस पूरी लाइन का मतलब होता है कि मैंने हार मान ली, टर्न का मतलब होता है बारी, शाइन का मतलब होता है चमकना, हार्ड का मतलब होता है, वैसे तो हार्ड का मतलब होता है मजबूत, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है हार्ड
इसका इस्तेमाल किया गया है बहुत ही जोर के लिए। फनी का मतलब होता है मजाकिया, डे का मतलब होता है दिन, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, हॉट का मतलब होता है गर्म। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। इसका मतलब ये है कि विंड ने मतलब हवा ने ऐसा क्या किया कि जो आदमी है वो अपना कोट उतार दे। इसका आंसर होगा द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। इसका मतलब यह है कि जो हवा है वो तेजी से चलने लगी ताकि जो आदमी का कोट है वो उड़ जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। इसका मतलब ये हो गया कि जो सूरज था उसने ऐसा क्या किया कि जो आदमी है वो अपना कोट उतार दे। तो इसका आंसर होगा द सन इंक्रीजेस हिज हीट। इसका मतलब यह है कि जो सूरज था उसने अपनी गर्मी बढ़ा दी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन इन द एंड। इसका मतलब यह हो गया कि अंत में किसकी जीत हुई। तो इसका आंसर होगा द सन, मतलब सूरज की। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दिस टू हुम। इसका मतलब यह है कि किसने किससे कहा। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। मतलब मैं उसका कोट तुमसे ज्यादा जल्दी उतरवा सकता हूं। तो ये बात किसने कही थी? ये बात विंड ने कही थी। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। मैं तुम्हें पहले प्रयास करने दूंगा। ये बात सूरज ने कही थी। हाउ कोल्ड इट इज, मतलब आज कितनी ठंड है, ये बात आदमी ने कही थी। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मतलब मैं हार मानता हूं, मैं इसका कोट नहीं उतरवा सकता। ये बात हवा यानी कि विंड ने कही थी। आई हैव वॉन, मैं जीत गया। और ये बात सन यानी कि सूरज ने कही थी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, से अलाउड, मतलब तेजी से बोलिए। फाइंड ए राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स। मतलब ये कह रहे हैं नीचे जो हमारे शब्द दिए हुए हैं आपको उन्हीं से मिलते जुलते शब्दों को कविता से ढूंढना होगा। जैसे कि हमारा पहला शब्द है बन, तो बन से मिलता जुलता क्या है? वो है हमारा सन, मतलब बन सन मिलता जुलता है तो वो हो गया सन। होल्ड, होल्ड से मिलता जुलता है हमारा कोल्ड। होल्ड का मतलब होता है रुकना और कोल्ड का मतलब होता है ठंड। बोट, बोट से मिलता जुलता है हमारा कोट। बोट मतलब नाव और कोट हमारे पहनने वाला। फैन, अब देखिए फैन से मिलता जुलता क्या है ये आपको ढूंढना होगा। सनी, सनी भी आपको करना होगा। पॉट, पॉट पॉट का से मिलता जुलता है हमारा हॉट। अब बाकी बचे हुए जितने भी मैंने आपको मतलब हैं इसमें दो ही बचे हैं वैसे, आपको वो दोनों खुद से ही करने होंगे। Here are some doing words in the story. Walking, smiling, blowing, puffing. ये कह रहा है यहाँ पे कुछ काम करने वाले शब्द लिखे हुए हैं जैसे कि चलना, मुस्कुराना, हवा मारना और खींचना। Find three most doing words in the story that end in ing and then write them here. इसका मतलब यह है कि आपको अब कविता में कविता नहीं मतलब इस पार्ट में तीन और शब्दों को ढूंढना होगा जो कि आईएनजी के साथ में खत्म हो और जो हमारे काम करने वाले शब्द हों। तो ये तीन शब्द हैं, पफिंग, शाइनिंग, वाइपिंग। पफिंग का मतलब था फुलाना, शाइनिंग का मतलब था चमकना और वाइपिंग का मतलब था पोंछना। अगला क्वेश्चन है, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब यह है कि नीचे से आपको सही जो शब्द है उसको उठाना होगा और नीचे के दिए हुए रिक्त स्थानों को भरना होगा। वन डे द विंड एंड द सन हैड ए कॉम्पिटिशन। इसका मतलब यह है कि एक दिन की बात है, सूरज और हवा ने आपस में एक प्रतिस्पर्धा की। दे वॉन्टेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो चाहते थे कि वो एक आदमी का कोट उतरवाएं। तो यहां पे आएगा हमारा वॉन्टेड। फर्स्ट द विंड डैश हार्ड, मतलब पहले क्या हुई, हवा चली थी ना, तो हवा चली को हम क्या बोलते हैं? ब्लू। फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड, द मैन हिज कोट टाइटली अराउंड हिम। उसके बाद आदमी ने क्या किया था? आदमी ने अपना जो कोट था उसको ठंड लगने की वजह से अपने चारों तरफ और कस के पकड़ लिया था। तो क्या हुआ? पुल्ड। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ट, उसके बाद जो सूरज था
वो चमकने लगा था, मतलब वो चमकना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्टेड। द मैन डैश हॉट, मतलब जो आदमी था उसने गरम क्या किया, उसने गरम महसूस करना स्टार्ट किया। मतलब द मैन फेल्ट हॉट एंड ही डैश ऑफ हिज कोट। उसके बाद आदमी ने क्या किया था, उसने अपना कोट उतार दिया था, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं टुक ऑफ। तो यहां हमारा हो जाएगा ही टुक ऑफ हिज कोट। अगला क्वेश्चन है लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे नीचे शब्द दिए हुए हैं, इन सभी के मतलब ये समूह में जो शब्द दिए हुए हैं, इन सभी का जो अर्थ है वो एक दूसरे से विपरीत है, मतलब जो इनकी मीनिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि हॉट मतलब हमारा गर्म होता है, और गर्म का उल्टा होता है ठंडा, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। फिर है हमारा बिग, बिग को हिंदी में कहते हैं बड़ा, बड़े का उल्टा होता है छोटा, और छोटे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। फिर है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, और ताकतवर का उल्टा होता है कमजोर, और कमजोर को हम इंग्लिश में कहते हैं वीक। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ। अब ये कह रहे हैं जो नीचे हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनका विपरीत यानी कि अपोजिट लिखना होगा। जैसे कि गुड का मतलब होता है अच्छा, और अच्छे का अपोजिट होता है बुरा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैड। इसी तरीके से हार्ड का मतलब होता है सख्त, और सख्त का उल्टा होता है नरम, और नरम को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट। फिर है हमारा टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, लंबे का उल्टा होता है छोटा, और छोटे को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट। इसी तरीके से ब्लैक को हम हिंदी में कहते हैं काला, काला का उल्टा होता है सफ़ेद, और सफ़ेद को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइट। तो इसी तरीके से ये हमारे हो जाएंगे। और अगर आपको और अपोजिट वाले वर्ड्स करने हो तो आप ऑनलाइन जाके इसको सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनका कि आप आराम से विपरीत यानी कि अपोजिट कर सकते हो। मेरी मानो तो आप लोग एक बार ऑनलाइन जाके वाकई में एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप आगे की हायर पढ़ाई करोगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। अब अगला हमारा इसी में एक पैसेज दिया हुआ है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ए बिग विंड मतलब एक बड़ी हवा, ए बिग विंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम्स डाउन। इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी हवा चल रही है, देखो इस हवा में किस तरीके से पत्तियां उड़ रही हैं, और पत्तियों के साथ साथ जो पेड़ हैं वो भी टूट टूट कर गिर जा रहे हैं हवा के कारण, और कई सारे घर भी हवा के वजह से टूट गए हैं। मेरा घर बहुत ही पुराना है, क्या ये भी टूट जाएगा? अब इसी में हमारा आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसको भी कर लेते हैं। आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, मतलब ये जो नीचे हमारे वाक्य दिए हुए हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं? हमारा पहला सेंटेंस मतलब पहला वाक्य है द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस। इसका मतलब ये हो गया कि जो हवा होती है वो किसी घर को नीचे गिरा सकती है। तो आपको बताना होगा कि ये सही है या गलत। अगला है द विंड कैन ब्लो डाउन ए फील्ड, जो हवा है वो एक पूरे मैदान को उड़ा सकती है, क्या ये सही है या गलत? द विंड कैन ब्लो डाउन ए चाइल्ड, इसका मतलब ये है जो हवा है वो एक बच्चे को उड़ा सकती है, ये सही है या गलत? द विंड कैन ब्लो डाउन ए ट्री, मतलब जो हवा है वो एक पूरा पेड़ उड़ा सकती है, क्या ये सही है या गलत? और आखिरी है हमारा द विंड कैन ब्लो डाउन ए रिवर, मतलब एक हवा है जो कि नदी को उड़ा सकती है, ये हमारा सही है या गलत? तो ये जो सारे मैंने आपको ऊपर बताए हैं सही गलत वाले, ये आपको खुद से ही करने होंगे। और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।